What do you think is the biggest nightmare of a working professional? In my opinion, it is the fear of losing one's job. जॉब लॉस जो है ये एक वर्किंग प्रोफेशनल की सबसे बड़ी फियर है, सबसे बड़ा फियर है ये, क्योंकि हमेशा ये इट इज़ लर्किंग इन द डार्क. But interestingly, when you are doing well in your job, right, you are getting the promotions, you are basically getting the hikes. उस टाइम पे आपको लगता है कि आप इनविंसिबल हो, कि आप कभी भी इस तरह के सिचुएशन में फंसोगे नहीं. लेकिन you know what, it's a long career, right, and in a long career the possibility of this happening is definitely there. और ये fear जो है ये माइंड में रहता है, कहीं ना कहीं रहता है. And if you are in a private job, then you very well know that these jobs are not permanent jobs like government jobs. So there is this threat of layoffs that is there. तो क्या करें, क्या ऐसे ही fear के साथ जिए या उसके बारे में कुछ किया जाए, इस बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. So friends, as I have told you, the fear is real and fear is genuine if you are in a private job, because बहुत सारे कारण होते हैं जब आप ले ऑफ हो जाते हो या कंपनी कॉस्ट कटिंग के चक्कर में डाउन साइज करती है. बहुत सारा कारण हो सकता है ऐसा जिसके वजह से जॉब लॉस हो सकती है. तो दिस बीइंग ए फियर इन मोस्ट प्रोफेशनल्स माइंड, डू वी लिव विद इट? सडनली नॉट, क्योंकि अगर आप हर समय ले ऑफ के बारे में सोचते रहोगे, डरते रहोगे, तो आप अपनी फुलफिलिंग जर्नी कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे. बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू रिमेन प्रिपेयर्ड फॉर द ले ऑफ्स, इन अ सेंस दैट you develop your own ways and means by which you do not have the fear but have the courage to face the situation. So इस वीडियो में ऐसे कुछ 5 स्टेप्स के बारे में बात करेंगे which can help you prepare yourself better for a situation when layoff can happen. सबसे पहला पॉइंट, एक्सेप्ट कीजिए कि ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है. इट इज़ द हैज़ार्ड्स ऑफ द प्रोफेशन. द डे you signed your offer letter on that dotted line for a private job, you know that this job is not permanent and it can go away anytime. बहुत सारा टाइम पे actually most of the time it is not even your fault, although you know the prevalent thought is that performance, but many times it is not about performance also. बट क्या करें, जॉब जाना जो है वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है. इट्स पार्ट ऑफ द ऑक्यूपेशनल हैज़ार्ड. सो इसको एक्सेप्ट कर लें कि हाँ ऐसा हो सकता है. ऐसा बिल्कुल ना सोचे कि मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि आज ऑफ टुडे आई एम डूइंग ग्रेट. You may be doing great as of today, but later on how the climate will change, how the parameters will change, nobody knows. तो ये हो सकता है. तो इस चीज़ को आप एक्सेप्ट कर लें कि हाँ दिस इज पार्ट ऑफ द गेम. सेकेंड चीज़ जो है वो है आप अपना फाइनेंसेस के बारे में अवेयर रहिए. बिकम ए फाइनेंस निंजा. आप अपने फाइनेंसेस को समझें, आप क्या अर्न कर रहे हो, क्या स्पेंड कर रहे हो, क्या इन्वेस्ट कर रहे हो, किस तरह से इन्वेस्ट करनी चाहिए. इस सब चीज़ों को आप समझें. जितना आप अपने बारे में अपने फाइनेंसेस के बारे में समझोगे, आप उतना कॉन्फिडेंट रहोगे कि अगर यू नो गॉड फॉरबिडन विद दैट काइंड ऑफ सिचुएशन कम्स, यू विल बी मच बेटर प्रिपेयर्ड. तीसरा पॉइंट, बिल्ड पैसिव इनकम. सो इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहता हूँ कि बिल्डिंग ए पैसिव इनकम डजंट मीन दैट यू नेग्लेक्ट योर एक्टिव इनकम. ठीक है, तो आप पैसिव इनकम बिल्ड कीजिए इन्वेस्टिंग के थ्रू से. इफ़ यू हैव ए प्रॉपर्टी, रेंट इट आउट. इफ़ यू हैव ए लैंड, बिल्ड समथिंग आउट ऑन इट एंड देन रेंट इट आउट. तो मेरा पॉइंट ये है कि द पैसिव इनकम शुड बी पैसिव इनकम. No point of time you should think that you know you take your active income for granted and you spend most of your time on passive income. So that's not what it is. Passive income means that you should have very less involvement in that, and most of your involvement should go into your job or go into your primary activity that gives you the revenue. So इस चीज़ को समझ लें और उसी तरह से अपने passive income sources बनाने की कोशिश करें. पॉइंट नंबर 4, रीस्किल, स्किल, अपस्किल. इसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. स्किलिंग तो आपको करनी है एज लॉन्ग एज यू आर इन ए जॉब और यू आर नॉट इन ए जॉब, इवन इफ यू आर डूइंग समथिंग ऑफ योर ओन. स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. ऐसे स्किल्स सीखिए जो डिमांड में हैं. ऐसे स्किल्स के एंटिसिपेट करके सीखिए जो फ्यूचर में भी डिमांड में आ सकते हैं. और ऐसे स्किल्स भी सीखिए जो शायद आप पहले आउटसोर्स करते थे. सो फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आई वेंट इनटू माय सोलोप्रेन्योर जर्नी, I figured out that there were a lot of skills that I had basically been doing, but I have not
have the hands-on experience with that. So I learned them. When I learned them, it took me a long time, but eventually I had to put the effort and learn, and then I was able to move faster in my solopreneur journey. Last but not the least, the fifth point, treat everything as impermanent. मतलब कोई भी चीज़ permanent नहीं है. Just like your job is not permanent, so is your the period of unemployment. हमेशा unemployment period को temporary consider कीजिए. This will help you keep your motivations going. In case you are getting laid off or you leave a job, you will come back stronger because you believe that this time will get over. It will keep you motivated, hydrated and recharged. तो जॉब फियर जो है वो जॉब लॉस फियर जो है वो रियल है और बहुत लोगों के साथ होता है. सो आई होप इन दीज 5 steps I was able to articulate how you can prepare yourself for such a unforeseen and unfortunate event. फॉलो कीजिए एक एक स्टेप को और बिल्ड कीजिए अपने लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आप जब काम पे आओ, you are not coming there with the fear to lose a job, but to give the best that you can to the job and succeed. Thank you so much for watching this video. Until the next time.